आप सभी भक्तों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो पितृपक्ष में हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तथा क्या क्या उपाय करने चाहिए या हमें किस तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तजनों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए, पितृपक्ष हमेशा भाद्रपद की पूर्णमासी तिथि से शुरू होता है तथा ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिन हमारे पितृ इस पृथ्वी पर वास करते हैं और वे अपने सभी परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन किसी के पितरों के नाराज हो जाने से उन्हें कई पीढ़ियों तक पितरों का प्रकोप झेलना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अनेकों प्रकार की हानि होती है, जैसे वंश में वृद्धि होना, शादी में रुकावट आनी, लाभ बरकत में कमी, कारोबार में हानि तथा आपसी कलह, घर में झगड़ा, शारीरिक दिक्कत, अनेकों समस्या उत्पन्न होने लगती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अपने पितृदोष को दूर करने के लिए यह पितृपक्ष या श्राद्ध अति सर्वोत्तम दिन माने गए हैं। इन दिनों के अंदर अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, पितृ गायत्री जाप करना अत्यंत ही लाभदायी एवं शुभ माना गया है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा उनका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो इसलिए सभी भक्तों को पितृपक्ष में अवश्य अपने पितरों से संबंधित पूजा पाठ करनी चाहिए, पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, पितृ गायत्री जाप करना चाहिए, तर्पण पिंडदान आदि करने चाहिए। तो आइए, अब हम आप सभी को बताते हैं वह कौन से वृक्ष हैं जिनको श्राद्धों में लगाने से पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। तो सर्वप्रथम बेलपत्र, इसका वृक्ष लगाने से अतृप्त जो आत्माएं होती हैं उन्हें शांति मिलती है, उनकी गति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान होता है तथा भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करने से सभी पितरों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि पर या श्राद्धों में प्रतिदिन बेलपत्र और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अपनी पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, उनकी विनती करें तथा गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें लाभ होगा। नंबर 2 पर हम बताते हैं तुलसी का वृक्ष। हमारे ग्रंथों के अनुसार तुलसी का एक पत्ता ही प्रत्येक मनुष्य को वैकुंठ तक पहुंचा देता है। इसलिए अगर कोई भक्त सज्जन पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है तो निश्चित ही उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। यदि घर में तुलसी का पौधा फलता फूलता है तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। नंबर 3 पर हम बताते हैं अशोक का वृक्ष, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं अशोक वृक्ष में तांत्रिक क्रियाओं को रोकने की या नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की सबसे अधिक क्षमता होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं माँ सीता को भी रावण ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ही नीचे ठहराया था। इसलिए यह वृक्ष जो कोई भक्त सज्जन घर के मुख्य द्वार पर लगाता है तो घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वह उस सभी को नष्ट कर देता है। यदि किसी की कुंडली के अंदर पितृदोष होता है तो उसे अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं बरगद का वृक्ष। कहते हैं कि बरगद का वृक्ष आयु को देने वाला होता है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष भी हो तो भी वह इस बरगद के वृक्ष को श्राद्धों में लगाए तथा यदि किसी के अकाल मृत्यु दोष हो तो वह भी पितृपक्ष में इस वृक्ष को लगाए। इसको लगाने से निश्चित ही वह दोष समाप्त हो जाता है
तथा दीर्घ आयु आशीर्वाद उन्हें मिलता है और उनके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। नंबर 5 पर हम बताते हैं पीपल का वृक्ष, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में भी है तथा हमारे सनातन धर्म में भी इस चीज़ की मान्यता है कि पीपल का वृक्ष बेहद ही शुभ माना जाता है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे धन धान में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि कोई पीपल के पेड़ के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाता है तथा जल में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाता है तो निश्चित ही उसके पितृदेव प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो उन्हें पितृपक्ष में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कुंडली के अंदर जो भी गुरु चांडाल योग है वो निश्चित ही समाप्त हो जाता है और उसे अनेकों प्रकार से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।